हेलो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज का टॉपिक हम लोग लिए हैं प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इसको कवर कर लीजिए। इसमें बहुत सारा सूचकांक और रिपोर्ट जो आता है और उसमें झारखंड की जो रैंकिंग है, जो स्थिति है, उस पर बात करेंगे। जैसे नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग आता है, पंचायत उन्नति सूचकांक आता है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सभी में झारखंड की क्या स्थिति। इसके अलावा भी बहुत सारे और रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी और सूचकांक हैं, उसमें झारखंड की क्या स्थिति है उसी पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT ISM धनबाद को इंजीनियरिंग, खनिज और खनन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि झारखंड के संस्थान वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से उभर रहे हैं। भारत में इस श्रेणी में यह संस्थान सबसे ऊपर शीर्ष पर है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में XLRI जमशेदपुर को दुनिया भर में कौन सी रैंक मिली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 58वीं। XLRI जमशेदपुर ने अपने प्रदर्शन में बहुत सुधार किया है। साल 2024 में इसको 65वां स्थान मिला था, अब इसको 58 प्लेस मिला है। ठीक है, जो इसके विश्व स्तर के बिजनेस स्कूल होने को साबित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, 2025 में झारखंड ने वित्त प्रदर्शन में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी सही है, चौथा। झारखंड ने अपनी कमाई विशेषकर गैर कर राजस्व बढ़ाने और कर्ज को स्थिर रखने में बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से यह शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, नीति आयोग की मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के किस जिले ने पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, चतरा। चतरा जिले ने विकास के पैमानों पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नीति आयोग चतरा जिले को 10 करोड़ रुपए का इनाम भी देगा। अब तक में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको जरूर से याद रखिएगा और बिल्कुल इस बात को मत सोचिएगा कि मार्च 2025 का है तो ये पुराना हो गया है। झारखंड में पहले तो ये सब चीज़ पुराना नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत कम है झारखंड में, तो पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है तो जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकांक्षी 2 श्रेणी। यह श्रेणी देश के सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए है। स्कूली शिक्षा के मामले में झारखंड का प्रदर्शन अभी काफ़ी कमजोर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। देखिए, हम क्वेश्चन ही सारा बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं, इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में झारखंड के किस जिले को राज्य में पहला स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, लोहरदगा। लोहरदगा ने 59.37% स्कोर के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2025 में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 14 स्थान। इस रिपोर्ट के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड 14वें नंबर पर है। इसे मध्यम प्रगति वाले राज्यों की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, कौन से लिस्ट में है ये, तो मध्यम प्रगति जो करता है वैसे राज्यों के लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन है, देश में लखपति करदाताओं की संख्या के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है। और लखपति करदाता आप किसको कहिएगा, जो 12 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए के बीच में कमाता हो, मतलब लिमिट है सेट कि 12 लाख से शुरू हो 50 लाख तक कमाए, तो उसको हम लोग कहेंगे लखपति करदाता। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद झारखंड तीसरे नंबर पर है। झारखंड में आयकर रिटर्न भरने वाले 19.5% लोगों ने अपनी आय 12 से लेकर 50 लाख के बीच बताई है, जो राज्य की आर्थिक तरक्की को दर्शाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान मिला है। जमशेदपुर ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है और यह लगातार 5वें साल झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में झारखंड के किस शहर को प्रॉमिसिंग सिटी का सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंडू शहर को उसकी स्वच्छता पहलों के लिए प्रॉमिसिंग सिटी के रूप में सराहा गया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है पहला स्थान मिला है। सोशल मीडिया पर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाने में झारखंड पूरे देश के टॉप 10 राज्यों में नंबर 1 रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10 सबसे गंदे शहरों की सूची में झारखंड के कौन से 2 शहर शामिल हुए हैं? ये बहुत बेकार काम हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रांची और धनबाद 2 शहर आ गया। तो व्याख्या है कि खराब कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण रांची चौथे स्थान पर और धनबाद छठे स्थान पर देश के सबसे गंदे शहरों के लिस्ट में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में झारखंड को किस श्रेणी में या किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है आकांक्षी 2। झारखंड का स्कोर 461 से लेकर 520 के बीच रहा। इसका मतलब है कि राज्य ऊर्जा बचाने के क्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन अभी इसे बहुत सुधार की जरूरत है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, नीति आयोग की भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए ये रिपोर्ट कौन सा है, फिर से पढ़िए, नीति आयोग की भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, इसके अनुसार कौन से है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने और उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में देश में काफ़ी पीछे है, ठीक है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जो FSSAI के द्वारा जारी होता है, यहीं पे बता दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, में झारखंड को 26.5 अंकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29वां, ठीक है। यह सूचकांक राज्यों में खाने पीने की चीज़ों की सुरक्षा और गुणवत्ता को मापता है। इसमें मानव संसाधन, खाद्य परीक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण जैसे 5 पैमाने शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स 2024 रिपोर्ट में झारखंड को लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मामले में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है आकांक्षी, ठीक है। इस श्रेणी में होने का अर्थ है कि राज्य लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सुधार के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन अचीवर्स या फास्ट मूवर्स श्रेणी में आने के लिए इसे अभी और मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 में 62 अंकों के साथ झारखंड का राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है नीचे से दूसरा, यानी कि 27वां स्थान इसको मिला है। झारखंड को इस सूचकांक में 62 अंक मिले हैं, जिससे वह खराब प्रदर्शन के मामले में केवल बिहार को 57 अंक मिले थे, हमारे झारखंड को 62, यानी कि सबसे अगर पायदान देखे तो सबसे नीचे बिहार था, उसके ठीक ऊपर हमारा झारखंड था, ठीक है। तो दोनों का स्थिति खराब है। 18 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2023-24 में 79 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल और उत्तराखंड। इन दोनों राज्यों ने गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में अच्छा काम करते हुए पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2024 में झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आकांक्षी श्रेणी में। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अभी कई नए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान प्राप्त हुआ। इनोवेशन क्षमताओं और इकोसिस्टम के मामले में झारखंड ने 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 10वां स्थान हासिल किया है। 21 नंबर क्वेश्चन, तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 में लगातार तीसरे साल किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कर्नाटक। यह इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर 66 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें कर्नाटक सबसे आगे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा इसी को हमेशा। अब आप NFHS5 के फुल फॉर्म होगा इसका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिएगा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2.26। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, यह आएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। व्याख्या, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, जबकि झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां यह दर प्रतिस्थापन दर 2.1 से ऊपर है। अब आपको तीनों चीज़ समझ में अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो समझिए। भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, इसका मतलब है कि अगर इसी दर से आगे पॉपुलेशन बढ़ता है 2.0 के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आगे चल के भविष्य में कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन घट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रतिस्थापन दर जो रखा गया है 2.1, अगर इस दर से पॉपुलेशन आगे बढ़ता है तो स्थिर रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा और ना ज़्यादा घटेगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का अचानक से घटना या अचानक से बढ़ना दोनों गलत हो जाता है, इसलिए यही है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर के हिसाब हम लोग का जो भारत का है वो 2.1 है, इसका मतलब कि इस स्तर से अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो ठीक है, आगे हम लोगों को कोई क्राइसिस देखना नहीं पड़ेगा। यही सबको बेंचमार्क दिया गया था, लेकिन झारखंड जो है वो 2.26 प्रजनन दर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में झारखंड का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसको भी किस मार्जिन में आना चाहिए? 2.1 के मार्जिन में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 6 महीने से 5 साल तक के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिक मतलब खून की कमी से ग्रस्त हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 67.5%। राज्य के 67.5% छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से कम है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है। अगला क्वेश्चन है, NFHS5 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 15 से लेकर 49 वर्ष की उम्र समूह की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं? मतलब महिलाओं में भी हीमोग्लोबिन का कमी है। ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65.3%। इस आयु वर्ग के सामान्य महिलाओं में 65.7% महिलाएं ऐसी हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है। ठीक है, देखिए 12 ग्राम तो अभी भी बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया के लिए भी कह दिया गया है। ठीक है, 12 जनरली रहता भी नहीं है, 12 हो तो डॉक्टर कुछ नहीं बोले, 12 से बहुत कम, 9, 10, 11 के बीच में ही जनरली सभी महिलाएं रहती हैं। तो 12 का मार्जिन ऐसे सही है जो वर्ल्ड क्लास पर लिया जाता है, लेकिन 12 नहीं मिलता है जनरली। उस हिसाब से ये डाटा और कम ही है और ज़्यादा ही हो जाएगा अगर और भी ढंग से सर्वे हो। ठीक है, चलिए 25 नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कितने प्रतिशत पुरुष मधुमेह यानी कि डायबिटीज से ग्रस्त हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 14.1, यानी कि 14.1% आदमी लोग डायबिटीज से ग्रसित है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 14.1% पुरुष डायबिटिक है, जबकि महिलाओं का आंकड़ा अगर पूछे तो 10.2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, झारखंड में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी है 17.8। उच्च रक्तचाप के मामले में राज्य के 22.6% पुरुष इसके शिकार हैं और महिलाएं जो हैं 17.8% की तुलना में अधिक हैं। चलिए, इसका मतलब आप समझ गए। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर में पुरुष कितने हैं? 22.6%, महिलाएं कितनी हैं? 17.8%।
अगर डायबिटीज़ पूछ ले तो पुरुष कितने हैं, 14.1%, जो कि डायबिटीज़ उनको हो चुका है, और महिलाएं पूछे तो 10.2%। ये दोनों बीमारी अभी काफ़ी जोर शोर से सब में फैलने को दिखाई दे रहा है। चलिए अगला है 27 नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लड़कों की शादी 21 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले कर दी जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये सब चीज़ें हैं, डाटा भी उसी के हिसाब से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22.7%। आंकड़ों के अनुसार झारखंड में लगभग हर 5वें लड़के की शादी, लड़की नहीं है, ठीक है, लड़के की शादी निर्धारित उम्र से पहले हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अंडर 5 शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर कितनी है। मतलब कि 1000 बच्चा अगर जन्म लेता है तो कितना बच्चा ऐसा है जो कि 5 साल होते होते में मर जाता है, 0 से लेके 5 साल जन्म लिया और 5 साल की उम्र पूरा करने से पहले कितने बच्चे 1000 में से मर जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, 45.5। यह आंकड़ा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण करने की प्रथम तिमाही में अपनी चिकित्सीय जांच नहीं करवाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32%। ऐसे सरकार इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम लाई है, उसके बावजूद भी देखा गया है कि इन लोग अपना चिकित्सीय जांच नहीं लेती हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ भी जानती नहीं है। ठीक है, यही है, बताया गया है कि प्रसव पूर्व जांच में सुधार के बावजूद अभी भी 32% महिलाएं शुरुआती 3 महीनों में अपनी जरूरी चेक इन है वो नहीं करवा पाती हैं। अगला है 30 नंबर, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, निम्न श्रेणी में रखा गया है। व्याख्या देखिए, पंचायती राज मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायतों का सशक्तिकरण संतोषजनक नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की इंजीनियरिंग कैटेगरी के 100 में टॉप 100 में IIT धनबाद को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 35वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग के टॉप 100 में झारखंड के कुल 3 कॉलेज शामिल हैं। इनमें IIT धनबाद को 35वां स्थान मिला, VIT मिश्रा को 51वां और NIT जमशेदपुर को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन दिए थे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आया था, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की इंजीनियरिंग कैटेगरी में झारखंड के VIT मिश्रा और NIT जमशेदपुर को क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51वां और 82वां। ठीक है, IIT धनबाद 35वें स्थान पर था, इसके बाद VIT मिश्रा को 51वां स्थान मिला और NIT जमशेदपुर को 82 स्थान मिला, जो राज्य की तकनीकी शिक्षा स्तर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, QS इंडिया एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, फिर से पढ़ देते हैं ना। QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में झारखंड की उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी को दक्षिण एशिया में कौन सा रैंक मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 362वां। ठीक है, ऑप्शन सी है 362वीं। इस रैंकिंग में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी को समग्र रूप से 1194वीं रैंक और एशिया में 1101 से लेके 1200 बैंड के बीच रखा गया है। ठीक है, देखिए इसके बीच में इसको रैंकिंग मिला है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में झारखंड को समग्र रूप से नीचे से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15वां। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को पुलिस, जेल और न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए ये कौन दिया था, टाटा ट्रस्ट जारी किया था। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, झारखंड का इसमें बहुत ही खराब स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 के अनुसार प्रखंड स्तर पर झारखंड का कौन सा प्रखंड 65.28% स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर है मंझगांव प्रखंड।
यह प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और इसने पंचायती राज विकास के पैमानों पर पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए, जहाँ खराब प्रदर्शन झारखंड करेगा वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जनरली अपना कमी कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ प्रदर्शन बहुत अच्छा है और कोई पुरस्कार मिल गया है, पूरे भारत देश में अच्छा नाम हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे, क्योंकि अपना जो अचीवमेंट है वो सरकार जनरली पूछती है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में ग्राम पंचायत स्तर पर झारखंड की किस पंचायत ने शीर्ष स्थान 68.08% स्कोर हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कोटगढ़ पंचायत। ठीक है, इसमें व्याख्या जो है वो देखिए, कोटगढ़ ग्राम पंचायत नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम ने राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों के बीच पहला स्थान हासिल किया है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में ग्राम पंचायत स्तर पर झारखंड की किस पंचायत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर ऑप्शन बी था, कोटगढ़ पंचायत 68.08%। दोहरा दिए क्वेश्चन ताकि आप एक बार और इसको दिमाग में बैठा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 के विषयवार विश्लेषण में झारखंड ने किस थीम के अंतर्गत सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है? तो ऑप्शन सी सही है, स्वस्थ पंचायत। पंचायती राज मंत्रालय के इस सूचकांक में 9 अलग अलग विषयों पर रैंकिंग दी गई थी, जिसमें से स्वस्थ पंचायत थीम में झारखंड का काम सबसे अच्छा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, केयर एज रेटिंग। क्या है ये? केयर एज रेटिंग 2025 की समग्र रैंकिंग में 36 सूचकांक के साथ झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 16वां। इस समग्र रैंकिंग में महाराष्ट्र को पहला स्थान और बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग आर्थिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक और पर्यावरण जैसे 7 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित थी। हमारे झारखंड को कौन सा स्थान मिला? 16वां स्थान मिला। ठीक है, उसके ठीक बाद बिहार है, 17वें स्थान पे है। इसका मतलब है कि हम लोगों को अपनी स्थिति सुधार के बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कितने मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 5 मापदंड। कौन कौन से हैं? मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण और संरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, FSSAI द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2019 में। पहली बार यह रिपोर्ट 2019 में आई थी और हाल ही में 20 सितंबर 2024 को इसका 6ठा संस्करण आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2023-24 में 57 अंकों के साथ कौन सा राज्य सबसे पीछे अंतिम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। देखिए 23-24 लिखा है तो दुखी मत होइएगा, डाटा उस समय लिया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग के पास सबसे नया जानकारी यही है। तो अगर मेरे पास करंट अफेयर्स कहें तो यही आपके पास है, जिसका जानकारी आपके पास है, तो क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बिहार। सतत विकास लक्ष्यों में बिहार 57 अंकों के साथ सबसे अंतिम स्थान पर रहा, जिसके ठीक ऊपर झारखंड 62 अंक लेकर दूसरे सबसे खराब स्थान पर रहा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया झारखंड के लिए भी नहीं हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2023-24 में भारत का समग्र यानी कि ओवरऑल SDG स्कोर बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 71 हो गया है। कितना? 71। पूरे भारत का समग्र स्कोर लगातार सुधरा है। यह 2018 में 57 था और 2020-21 में 66 था, जो अब 23-24 में बढ़कर 71 हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 2022-24 के आकांक्षी 2 श्रेणी में झारखंड के साथ और कौन से कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्य शामिल हैं? तो ऑप्शन सी सही है, बिहार और मेघालय, असम और छत्तीसगढ़। चारों का हालत खराब है। स्कूली शिक्षा के मामले में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में झारखंड के साथ साथ बिहार, मेघालय, असम और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यानी कि हम लोग के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ पास वाला जो है, तीनों को सुधरने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 को तैयार करने में कितने संकेतकों का उपयोग कर नवाचार प्रदर्शन को मापा गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
66 देश भर में इनोवेशन यानी कि नवाचार को मापने के लिए 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है और राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, लखपति करदाताओं, आपको पता है कि जो 12 लाख से 50 लाख तक का आय कमाते हैं और जो टैक्स देते हैं उसको हम लोग लखपति करदाता कहते हैं, की संख्या के मामले में झारखंड तीसरे स्थान से आगे देश के कौन दो राज्य हैं? मतलब हम लोग को तो तीसरा स्थान मिला झारखंड को, तो और हम लोग से आगे कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कि कर्नाटक और तेलंगाना। पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर झारखंड आपका, ठीक है। सबसे अधिक लखपति करदाताओं के मामले में कर्नाटक और तेलंगाना क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, यानी कर्नाटक पहले स्थान पर और तेलंगाना दूसरे स्थान पर, जबकि झारखंड तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 46, नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किन कारकों के आधार पर करता है? देखिए, सब रैंकिंग सूचकांक जो भी आता है उसमें थोड़ा भौगोलिक जो परिदृश्य है उसको भी देखना चाहिए। झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य काफ़ी अलग है, उसके अलावा फिर ये अभी नया बना हुआ राज्य है, तो धीरे धीरे सूचकांक के सब में भी अपनी रैंकिंग ठीक होगा और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी दिन प्रतिदिन और अच्छा होते चला जाएगा, ठीक है। अभी अचानक से ये नहीं हो पाएगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसमें सब ऑप्शन बी जो है वो सही है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से राज्य के खर्चों की गुणवत्ता, उसकी कमाई, आर्थिक समझदारी और कर्ज चुकाने की क्षमता जो है, ऋण स्थिरता जैसे पैमानों को मापा जाता है। आप एक क्या पढ़े थे अभी? तो आप पढ़े थे नीति आयोग का राजकोष के स्वास्थ्य सूचकांक, मतलब कि राजकोष में कितना धन है वो सब के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जिसमें झारखंड नीचे से 15वें स्थान पर है, किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा ट्रस्ट। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पढ़े थे। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार की जाती है जो राज्यों की न्याय प्रणाली, पुलिस, जेल, न्यायपालिका आदि की स्थिति का आकलन करती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में पंचायतों के प्रदर्शन को मापने के लिए स्थानीयकृत एसडीजी के कितने प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 9। इस सूचकांक में 9 प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, बाल अधिकार, जल उपलब्धता, स्वच्छता, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण शामिल है। ये 9 सब्जेक्ट्स लिए गए थे, ठीक है। नाम क्या था इसका? पंचायत उन्नति सूचकांक 2025, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 की जिलेवार सूची में लोहरदगा प्रथम के बाद झारखंड के खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले को क्रमशः कितना स्कोर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको पंचायत उन्नति सूचकांक में बता दिया पहले कि लोहरदगा को पहला स्थान मिला था, तो बाद में उसके बाद जो स्थान पर थे उनका क्या रैंकिंग रहा या काम कितना परसेंटेज मिला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 59.27% और 56.48%। लोहरदगा 59.37% पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद खूंटी जो है 59.27, ठीक है, दूसरे स्थान पर, और पश्चिमी सिंहभूम 56.48% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। धनबाद और जामताड़ा क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर रहा, ठीक है। तो पंचायत उन्नति सूचकांक में जिलावार जो सूची बना उसमें सबसे आगे लोहरदगा रहा, फिर दूसरे स्थान पर खूंटी रहा, तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम, चौथे स्थान पर धनबाद और 5वें स्थान पर जामताड़ा, ठीक है। चलिए, इतना तो नहीं पूछेगा, पहला पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा या तीसरा पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, झारखंड को मध्यम प्रगति वाले राज्यों की श्रेणी में रखने वाला सामाजिक प्रगति सूचकांक 2025 जो 2024 का सूचकांक है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस इंडेक्स को जारी किया जिसमें कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10 गंदे शहरों में शामिल रांची और धनबाद को क्रमशः कितने अंक मिले हैं? अभी हम लोग को पता चला कि रांची और धनबाद दोनों का नाम गंदे शहरों में आ गया जहाँ अच्छे से कूड़ा कचरा का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसमें मिला, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 6,835 और 7,196 अंक,
कचरा निपटान में खराबी के कारण रांची को 6,835 अंक और चौथा स्थान मिला, और धनबाद को 7,196 अंक मिला और छठा स्थान पर ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें झारखंड को पहला स्थान मिला है, वह सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग। झारखंड को पहला स्थान मिला है, वह सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, तो भारत निर्वाचन आयोग इसको जारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रियता के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में झारखंड ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 62। झारखंड को इस इंडेक्स में 62 अंक मिले हैं और यह देश का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन पर आधारित है? देखिए, रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और जब उन लोग उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो समय थोड़ा उससे पहले रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, वित्तीय वर्ष 2024, मतलब आंकड़ा 2024 का लिया गया, फिर पूरा रिपोर्ट तैयार हुआ, रिपोर्ट जब आपके पास आया तो वो 2025 लिखा के आया। ठीक है, लेकिन वो डाटा कब का लिया गया था? तो वो लिया गया था ऑप्शन सी, वित्तीय वर्ष 2024 का। यह इंडेक्स वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुए कार्यों का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसको FSSAI कहते हैं, द्वारा छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 किस तिथि को जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 सितंबर 2024। कब किया गया था? 20 सितंबर 2024 को। यह रिपोर्ट 20 सितंबर 2024 को जारी की गई, जिसमें झारखंड को 26.5 अंकों के साथ 29वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लीड्स कहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, हो सकेगा भी फुल फॉर्म ही पूछ ले। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट का कौन सा संस्करण केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छठा संस्करण आया। यह इस रिपोर्ट का छठा संस्करण था, जिसमें झारखंड को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग ने अपना तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 किस तिथि को जारी किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 जुलाई 2022। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने यह तीसरा इनोवेशन इंडेक्स 21 जुलाई 2022 को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023 मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में इस इंडेक्स को जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तुलना के लिए किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 प्रमुख राज्य, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहर राज्य। अब अचानक से जब आप पढ़िएगा तो कहिएगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हम लोग के पास? तो ध्यान से देखिए, 9 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहर राज्य, और इसमें आ जाता है गोवा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग ठीक लिए, और अगला जो था गोवा, गोवा इतना छोटा है कि अगर उसको आप प्रमुख राज्यों के साथ उसको कंपेयर करने के लिए उस श्रेणी में रख देते हैं तो फिर तो गोवा के साथ फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। इसलिए उसको क्या किया गया, उसको केंद्र शासित के साथ में उसको उस टेबल पे रख करके उसको आंका गया है। ठीक है, तो यहाँ 9 से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश केवल लिख के नहीं छोड़ दिया गया आपको, एवं शहर राज्य है। ठीक है, राज्यों के बीच सही तरीके से तुलना करने के लिए उन्हें इन 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, NFHS5 रिपोर्ट, राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार झारखंड उन कितने राज्यों की सूची में शामिल है जिनकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से ऊपर है? तो 5 वैसे राज्य हैं, हम लोग पढ़े कि प्रजनन दर जो है वो प्रतिस्थापन दर से इन लोगों का ज़्यादा है। प्रतिस्थापन दर 2.1 होना चाहिए, 2.1 रहेगा तो इसका मतलब है कि हम लोग का पॉपुलेशन ना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा ना ज़्यादा घटेगा,
तो रिस्क लेने का कोई तरह का टेंशन नहीं है। लेकिन झारखंड का 2.26 है, तो इसका मतलब थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है। भारत में झारखंड प्रजनन दर 2.26 सहित केवल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर अभी भी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से अधिक बनी हुई है, और बिहार भी उसी में आता है। चलिए 61 नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 वर्ष से 49 वर्ष की सामान्य महिलाओं में से कितनी प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65.7 बोले। व्याख्या जो है, सामान्य महिलाओं बिना किसी विशेष अवस्था के आंकड़े के अनुसार 65.7% खून की कमी है उन महिलाओं की, जबकि सभी महिलाओं का औसत प्रतिशत 65.3% दर्ज किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में रखे गए झारखंड के लिए राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024-25 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। तो उसको पढ़ा जाए कि इसमें क्या व्याख्या दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी 2025 में यह रिपोर्ट जारी की है, जो बताती है कि झारखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार देने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आकांक्षी 2 श्रेणी से संबंधित प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 2022-23 और 23-24 के लिए किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, राज्य की स्कूली शिक्षा के स्तर को मापने वाला यह सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2025 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, झारखंड में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, जिसमें झारखंड का स्कोर जो है 461 से लेके 520 तक रहा, किस महीने में जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त 2025 में जारी किया गया था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की यह रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिसमें झारखंड आकांक्षी 2 श्रेणी में है। यानी कि जब डाटा लिया गया होगा तब 2024 का लिया गया होगा, और जब जारी किया गया रिपोर्ट तो अगस्त 2025 का समय था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर झारखंड के चतरा जिले को कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 10 करोड़। चतरा जिले को आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करने के लिए नीति आयोग की ओर से यह इनामी राशि दी गई है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड के चौथे स्थान पर रहने का मुख्य कारण किन क्षेत्रों में इसका मजबूत प्रदर्शन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राजस्व जुटाने और ऋण स्थिरता। राजस्व जुटाने, वो भी विशेषकर गैर कर राजस्व। तो व्याख्या सुनिए, झारखंड ने अपनी आय बढ़ाने और कर्ज के प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण उसे यह शीर्ष स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में झारखंड के धनबाद और जामताड़ा जिलों को राज्य में क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा और 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। लोहरदगा, फिर खूंटी, फिर पश्चिमी सिंहभूम के बाद धनबाद को 54.15 के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जामताड़ा को 53.91 के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत बाद का नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा पहला या दूसरा पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन आप एक तरह से ये क्वेश्चन आने से क्या होगा कि आपको चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो आपके दिमाग में बैठेगा। तो चलिए, यही फ़ायदा है और कुछ नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन है, केयर एज रेटिंग 2025 की स्टेट रैंकिंग को तैयार करने के लिए कितने प्रमुख बिंदुओं को समाहित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 बिंदु। इस रैंकिंग को 7 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण शामिल है। केयर एज रेटिंग 2025। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, लखपति करदाताओं की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में आयकर दाखिल करने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने अपनी वार्षिक आय 12 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए के बीच में घोषित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19.5%। झारखंड के 19.5% करदाता इस आय वर्ग में आते हैं, जो राज्य में बढ़ती हुई व्यक्तिगत आय और आर्थिक प्रगति का संकेत है। ठीक है, जो करदाता हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, इनका मतलब है कि उनका इनकम अच्छा है तभी तो टैक्स दे रहे हैं, और वो ऐसा संख्या अगर बढ़ता है तो ये राज्य के उन्नति का प्रतीक हो जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जमशेदपुर लगातार कितने वर्षों से झारखंड का सबसे
स्वच्छ शहर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें वर्ष। जमशेदपुर ने साफ सफाई में अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखी है और लगातार 5 साल से यह राज्य का सबसे साफ शहर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार क्या झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में सराहा गया है? तो इसका सही आंसर है हाँ। बुंडू को प्रॉमिसिंग सिटी का सम्मान मिलने के साथ साथ झारखंड राज्य को समग्र रूप से सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में भी सराहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 में पूरे भारत की प्रगति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में किए गए सरकारी कार्यों से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई। भारत का समग्र स्कोर 71 तक पहुंचने का मुख्य कारण इन्हीं 3 क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए लक्षित हस्तक्षेप है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 नंबर है उसमें 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी को परिभाषित करने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी तय की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 ग्राम से कम। रिपोर्ट के अनुसार 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाले बच्चों, जिसमें 67.5% बच्चे आ गए, एनीमिक माना गया है उनको। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 में 15 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का आकलन करने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर कितने ग्राम से कम माना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 ग्राम से कम माना गया है। महिलाओं के लिए यह मानक 12 ग्राम से कम है। राज्य में 65.3% महिलाएं इसी स्तर से नीचे हैं। क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट करने का मतलब है ताकि आपके दिमाग में बैठे, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन तो सुने थे आंसर का पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन जो था 74 नंबर, ये लगभग 2-3 बार रिपीट हुआ, लेकिन अलग अलग ढंग से रिपीट हुआ, तो आपको हर चीज़ माइंड में बैठता चला जाएगा। ठीक है, आपका काम है सिर्फ सुनते जाना, आप इसको सुनते जाइए, आपका काम हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा तैयार किया गया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस प्रकार का बेंचमार्किंग मॉडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिशील, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसको अगर इंग्लिश समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे, डायनामिक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, यह मॉडल खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़ों और गुणवत्ता दोनों का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच क्या लाना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी एवं सकारात्मक बदलाव। इस सूचकांक का मकसद राज्यों में एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ पैदा करना है ताकि खाने पीने की सुरक्षा में सुधार हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तीसरा संस्करण में राज्य स्तर पर मुख्य रूप से किन चीज़ों की पड़ताल की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनोवेशन क्षमताओं और इकोसिस्टम। इस इंडेक्स में यह मापा गया है कि कोई राज्य नवाचार यानी कि इनोवेशन करने में कितना सक्षम है और वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में XLRI जमशेदपुर के प्रदर्शन में 65वें से 58वें स्थान तक का सुधार क्या दर्शाता है? ठीक है, पहले ये 65वां स्थान पर था, अब ये 58वां स्थान पर आ गया है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही है कि यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष बिजनेस स्कूलों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह महत्वपूर्ण सुधार साबित करता है कि XLRI दुनिया भर के बेहतरीन मैनेजमेंट स्कूलों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 में झारखंड के आकांक्षी श्रेणी में होने का सीधा अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, राज्य को निर्यात बढ़ाने के लिए कई नई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट यह बताती है कि झारखंड में निर्यात की संभावनाएं तो हैं, लेकिन इन पर अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। 80 नंबर क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार झारखंड को मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता बताई गई है? ठीक है, ये टाटा ट्रस्ट का जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट था इसके बारे में अभी आप थोड़ी देर पर पहले पढ़े। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पुलिस, जेल और न्यायपालिका। इस रिपोर्ट में झारखंड नीचे से 15वें स्थान पर है
और इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य को अपनी न्याय प्रणाली के इन 3 प्रमुख अंगों पुलिस, जेल और न्यायपालिका में काफ़ी सुधार करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 पूरे देश भर की लगभग कितनी ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने वाला उपकरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.5 लाख से अधिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया? 2.5 लाख से अधिक। पंचायती राज मंत्रालय का यह सूचकांक देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का जमीनी स्तर पर आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक रिपोर्ट्स LEADS लीड्स का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म बताइए। देखिए पूछ लिया, हम कहे थे कि ऐसा क्वेश्चंस भी आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, इंग्लिश वाला देख करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हिंदी से ज़्यादा बेटर इंग्लिश रहता है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इस रिपोर्ट जो लीड्स टू 2024 का 6ठा संस्करण है, उसमें झारखंड को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग के पिछले साल 2024 संस्करण में XLRI जमशेदपुर का कौन सा स्थान था? तो हम लोग को याद है उसको 65वां स्थान मिला था, अब और उसको थोड़ा रैंकिंग सुधर गया है और 2025 में इसको 58 मतलब 58 प्लेस मिला है। अगला क्वेश्चन है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग मार्च 2025 में प्रथम आने पर चतरा जिले को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार किस संस्था की ओर से प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों के बीच कराई गई इस प्रतियोगिता में चतरा जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उसे यह राशि दी गई जाएगी। और राशि कितना दिया जाएगा? 10 करोड़। कौन देगा? नीति आयोग देगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय की NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की इंजीनियरिंग कैटेगरी के टॉप 100 में झारखंड के कुल कितने कॉलेजों को जगह मिली है? तो ऑप्शन बी सही है, 3। ये 3 कॉलेज हैं। IIT धनबाद, इसको 35वां स्थान मिला। फिर BIT मिश्रा, जिसको कि 51 मतलब क्या बोले 51 प्लेस मिला। और NIT जमशेदपुर को 82वां स्थान मिला। ठीक है, ज़्यादा हिंदी में वहाँ लगाने से हमसे होता ही नहीं है। चलिए 86 नंबर। केयर एज रेटिंग 2025 की स्टेट रैंकिंग में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। इसमें सबसे अंतिम 17वें स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, बिहार। 36 समग्र सूचकांक के साथ झारखंड इस सूची में 16वें स्थान पर है, जबकि इसके ठीक बाद 17वें स्थान पर बिहार को रखा गया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग अलग ढंग से, ताकि आपको वो चीज़ें मन में बैठे। ठीक है, 87 नंबर। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस वैश्विक रिपोर्ट की तर्ज पर, उसी के आधार पर विकसित किया गया है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दुनिया भर में नवाचार को मापने वाले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तरह ही भारत में राज्यों के बीच नवाचार मापने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अगला क्वेश्चन 88 नंबर को देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जमशेदपुर को किस आबादी वाले श्रेणी में देश में 3रा स्थान मिला है? इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। 3 लाख से 10 लाख आबादी। जमशेदपुर ने 3 लाख से लेकर के 10 लाख आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में यह शानदार रैंकिंग हासिल की है। 89 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक में पूरे भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 में कितना रहा, जो अब 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 57। यानी कि 2018 में इसको 57 स्कोर मिला था। भारत का स्कोर 2018 में 57 था, 2020-21 में 66 हुआ और अब ये 71 तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड को आकांक्षी श्रेणी में रखने वाला लीड्स 2024 रिपोर्ट का 6ठा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अचीवर्स या फास्ट मूवर्स बनने के लिए अभी काफ़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में झारखंड को पहला स्थान किस अभियान में सक्रियता के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतदाता जागरूकता अभियान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वोटर्स को जागरूक करने के लिए चलाए गए शानदार अभियानों
के लिए झारखंड देश भर के टॉप 10 राज्यों में नंबर 1 बना रहा। अगला क्वेश्चन है QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में झारखंड की उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी को समग्र रूप से कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1194, है ना, मतलब कि 1194 प्लेस। इस यूनिवर्सिटी को एशिया में 1101 से लेकर 1200 बैंड में रखा गया है, जिसमें इसकी सटीक समग्र रैंक जो है 1194 है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार रांची और धनबाद के भारत के शीर्ष 10 सबसे गंदे शहरों में शामिल होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, खराब कचरा निपटान और अपर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं। सही बात है, आप जब रांची जाएंगे तो आपको फील होगा, और अगर आप केवल रांची जाते हैं तो आपको फील नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छा शहर जाते हैं और जब वहाँ से रिटर्न होकर के रांची उतरते हैं तो ये कमी बिल्कुल दिखाई देता है। चलिए व्याख्या, कचरे के सही प्रबंधन ना होने और साफ सफाई की सुविधाओं की कमी के कारण ये दोनों शहर, रांची चौथे और धनबाद छठे स्थान पर इस सूची में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 में स्कूली शिक्षा के मामले में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड के अलावा कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार, मेघालय, असम और छत्तीसगढ़। झारखंड को आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है और इसके साथ ये 4 राज्य भी स्कूली शिक्षा में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिने गए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, SDG भारत सूचकांक 2023-24 में केरल और उत्तराखंड ने कुल कितने अंक प्राप्त करके शीर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है 79 अंक, है ना। इन दोनों राज्यों ने 79 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पूरे भारत का औसत स्कोर 71 है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में आकांक्षी 2 श्रेणी में रहते हुए झारखंड का स्कोर किसके बीच में रहा? तो ऑप्शन सी सही है, 461 से लेके 520 के बीच में अंक रहा है। 461 से लेके 520 के इस स्कोर के साथ झारखंड ने प्रगति तो दिखाई है, लेकिन फ्रंट रनर राज्यों की तुलना में इसे बहुत सुधार की जरूरत है। 97 नंबर क्वेश्चन, NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 जन्म पर अंडर 5 शिशु मृत्यु दर जो है, जो 0 से लेकर ये 5 होता है ना, कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 45.5। अभी हम लोग बताए थे कि 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं वो 0 से लेकर के 5 सालों के भीतर में मर जाते हैं, तो कितना रेट है? 45.5 है। अंडर 5 MR का यह आंकड़ा राज्य में छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक बदलाव लाना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 2019। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में 2023-24 के लिए इसका 6ठा संस्करण जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन, QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT धनबाद को इंजीनियरिंग के किस विशिष्ट क्षेत्र, स्पेसिफिक फील्ड में विश्व स्तर पर 20वां स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज और खनन, मिनरल्स एंड माइनिंग। ठीक है, खनिज और खनन में मिला है। धनबाद का यह संस्थान अपने खनिज और खनन इंजीनियरिंग के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है और भारत में इस क्षेत्र में शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 100 नंबर, केयर एज की समग्र रैंकिंग 2025 में 16वें स्थान पर रहे झारखंड का ओवरऑल सूचकांक यानी कितना स्कोर किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 36। झारखंड को 36 समग्र सूचकांक ओवरऑल इंडेक्स स्कोर मिला है, जबकि पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हमको आशा है कि सारे क्वेश्चन बहुत अलग अलग ढंग से रिपीट हुए हैं और आपको वो पक्का याद हो गया होगा। आप इस वीडियो को पहली बार ध्यान से देखें, दूसरी बार आप इसको सिर्फ सुनेंगे भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप किताब नहीं खोल सकते या फिर वीडियो को भी आप पूरा अटेंशन दे करके नहीं सुन सकते, तब आप इसको सुन सकते हैं और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।